बोकारो दिन भर में आज बोकारो में गोमिया के सिमरा बेड़ा गांव में दो युवक के 100 मिलने के बाद सनसनी। घटना की पूरी जानकारी देंगे बस कुछ ही देर में। बोकारो पुलिस ने गणपति ज्वेलर्स लूटकांड को महज 3 घंटों में सुलझाया, 2 आरोपी कब्जे में। नमस्कार, मैं हिमांशु हाजिर हूं बोकारो दिन भर लेकर। बोकारो की अन्य खबरों में बोकारो पुलिस ने मारुति शोरूम गोलीकांड और रंगदारी मांगने के मामले में बड़ी कामयाबी, 3 शातिर अपराधी गिरफ्तार। 2 की गिरफ्तारी ग्रेटर नोएडा से। एस पॉन्ड के तटबंध टूटने मामले में जमशेदपुर पूर्वी विधायक सरजू राय ने गांव का किया दौरा। इस खबर पे भी करेंगे चर्चा। गुरुदेव रविंद्र टैगोर की जयंती समारोह की भी बात होगी। MGM स्कूल द्वारा छोटे बच्चों के लिए आयोजित हेल्थ कैंप में होंगे शामिल। चर्चा और भी खबरों पर होगी, लेकिन उसके पहले जान लेते हैं देश और दुनिया का हाल। बंगाल की खाड़ी में उठा चक्रवात अशानी उत्तर पश्चिम की ओर आंध्र उड़ीसा तट के तरफ बढ़ रहा है। अशानी की वजह से अगले 3-4 दिनों तक भारत के पूर्वी तटों आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और आसपास के राज्यों में तेज बारिश की संभावना है। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि देशद्रोह कानून के प्रावधानों पर पुनर्विचार किया जाएगा। श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। भारी आर्थिक संकट झेल रहे श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में हुए हिंसक झड़प में सत्ताधारी पार्टी के एक सांसद समेत 2 लोगों के मारे जाने की खबर है। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,207 नए मामले। देश में कोरोना के कुल एक्टिव मामलों की संख्या 20,000 से ज्यादा। सप्ताह के पहले दिन सेंसेक्स 364 अंक और निफ्टी 109 अंक गिरकर हुआ बंद। सोने की कीमत 100 रुपए प्रति 10 ग्राम बढ़ी, तो वहीं चांदी की कीमत सामान्य बनी रही। अब एक नजर आपके राज्य झारखंड की 3 बड़ी खबरों। भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी के दल बदल मामले पे झारखंड विधानसभा के स्पीकर रविन्द्रनाथ महतो ने सोमवार को सुनवाई की। नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज को रद्द करने की मांग, केंद्रीय जन संघर्ष समिति लातेहार और गुमला द्वारा रेंज के विरोध में 11 मई को मानव श्रृंखला बनाने का फैसला। IS पूजा सिंघल मामले में झारखंड में राजनीति गरमाई हुई है। तो ये थी देश, दुनिया और झारखंड की खबरें। अब नजर डालते हैं बोकारो के 9 प्रखंडों में से कुछ प्रखंडों की खबरों पर जो सुर्खियों में बनी रही। बोकारो में गोमिया के महुआटांड़ थाना के अंतर्गत सिमरा बेड़ा में सोमवार उस वक्त सनसनी फैल गई जब गांव के पास जंगल में 2 युवक के 100 के मिलने की खबर फैली। 100 की पहचान गांव के प्रदीप हंसदा और महावीर मरांडी के रूप में हुई। जानकारी के अनुसार मृतक महावीर मरांडी रविवार शाम 4 बजे घर से निकला था और रात को लौटा नहीं था, जबकि उसके घर वाले रविवार शाम एक बारात चले गए थे। सोमवार सुबह घर की महिलाओं को जंगल में मोटरसाइकिल खड़ा मिला और पास में ही एक गड्ढे में महावीर का शव पड़ा मिला। मृतक प्रदीप हंसदा के परिवारजन का भी यही कहना है कि सभी बारात गए थे और जब लौटे तो उन्हें घटना की जानकारी मिली। पुलिस शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई और जांच में जुट गई। आज पूर्वाह्न दूरभाष से सूचना प्राप्त हुआ कि ग्राम सिमरा बेड़ा के पास जंगल में 200 पड़े हुए हैं, जिसके पश्चात सूचना सत्यापन के लिए पुलिस बल घटनास्थल पर गया। शव का पहचान हेतु ग्रामीणों से सहयोग लेकर शव का पहचान कराया गया। शव दोनों ही शव ग्राम सिमरा बेड़ा के हैं, जिसके पश्चात आगे की कार्रवाई हेतु शव को पोस्टमार्टम के लिए अनुमंडलीय अस्पताल भेज दिया गया है। पूरी तरह नहीं कहा जाएगा पर हत्या की आशंका लग रहा है, बाकी अभी छानबीन चल रहा है। बोकारो पुलिस ने गणपति ज्वेलर्स लूटकांड को महज 3 घंटे में सुलझा लेने का दावा किया है। इस मामले में वारदात को अंजाम देने वाले 2 आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया गया। गिरफ्तार आरोपी ने मुजफ्फरपुर बिहार का रहने वाला है 24 साल का ऋतिक रोशन और बरही हजारीबाग का रहने वाला 27 साल का राजकुमार चौधरी। पुलिस ने आरोपियों के पास से 1 पिस्टल, 1 जिंदा कारतूस, 5 सोने का झुमका, 1 फोन और 1 मोटरसाइकिल भी बरामद किया है। आपको बता दें कि रविवार दोपहर करीब 3:15 बजे 3 अपराधी बोकारो के सिटी सेंटर सेक्टर 4 स्थित गणपति ज्वेलर्स में सेल्स टीम को पिस्तौल की नोक पर बंधक बनाकर गहनों को लूटपाट कर फरार हो गए थे। बोकारो के सबसे पॉश मार्केट में छुट्टी वाले दिन दहाड़े अपराधियों द्वारा इतनी बड़ी वारदात को अंजाम देने का बोकारो पुलिस ने चुनौती मानकर बिना वक्त गवाए
पूरे बोकारो और धनबाद जिले को अलर्ट कर दिया और हर जगह कड़ी जांच शुरू कर दी गई। जानकारी के अनुसार लूट के गहने के साथ अपराधियों ने एक सेल्समैन का मोबाइल भी उठा लिया था। पुलिस ने उसी मोबाइल की लोकेशन को ट्रेस पर लगा दिया। पुलिस की मुस्तैदी और सूझबूझ से बेफिक्र अपराधी बोकारो से धनबाद की ओर बढ़ रहे थे, जहां रास्ते में धनबाद की मधुबन पुलिस ने उन्हें इंटरसेप्ट कर दबोच लिया। अपराधियों के पीछे चल रहे सिटी डीएसपी तुरंत ही मधुबन थाना पहुंच गए, जिनके सामने आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल किया और इस वारदात में 5 और अपराधी के शामिल होने की बात बताई। पुलिस ने उन 5 को पकड़ने और लूट के गहनों को बरामद करने के लिए जगह जगह लगातार दबिश दे रहे हैं। बोकारो में व्यवसायियों के घरों और प्रतिष्ठानों पर गोली चलाकर दहशत फैलाने बाद रंगदारी मांगने के मामले में पुलिस ने 3 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। गिरफ्तार आरोपियों में रजनीश राज, कारू सिंह और मुमताज सिद्दीकी शामिल हैं। इनमें से 2 की गिरफ्तारी ग्रेटर नोएडा से हुई थी। इन तीनों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस को रेलवे ठेकेदार रामदास प्रसाद के घर पर गोली चलाकर रंगदारी मांगने और सेक्टर 4 स्थित मारुति शोरूम के वर्कशॉप पर दिन दहाड़े गोली चलाने और रंगदारी मांगने के मामले में बड़ी कामयाबी मिली है। जानकारी के अनुसार आरोपी द्वारा बोकारो में रंगदारी मांगने के एक नए संगठित गिरोह के तौर पर पैर फैलाने का मंसूबा था। रंगदारी मांगने की घटना के संबंध में मामला दर्ज होने के बाद बोकारो पुलिस ने एक छापेमारी टीम बनाकर झारखंड और दूसरे राज्य में छापेमारी कर रही थी। मारुति वर्कशॉप पर गोली चलाने का प्लान रजनीश ने ही बनाया था, लेकिन गोली चलाने वाला कोई और था, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार दबिश दे रही है। 13 अप्रैल को सेक्टर 12 थाना अंतर्गत बारी कोऑपरेटिव में एक रेलवे कॉन्ट्रैक्टर है रामदास प्रसाद, जिनके घर पे अहले सुबह गोली चलाई गई और एक पर्चा फेंका गया। पर्चा में धमकी भरा शब्द लिखा गया था, जिसमें कि रंगदारी की मांग की गई और उसके दूसरे दिन उन्हें फ़ोन करके भी धमकी की दी गई कि मुझे पैसा चाहिए और इस प्रकार से रंगदारी मांग की गई। फिर पुनः 27 अप्रैल को एक मारुति शोरूम जो सेक्टर 4 में है, वहाँ पर भी गोली चलाई गई अज्ञात अपराध कर्मियों के द्वारा और उसमें भी जो शोरूम संचालक है उनसे भी फ़ोन कर रंगदारी की मांग की गई। अलग दोनों थानाओं में कांड दर्ज किया गया और अनुसंधान प्रारंभ किया गया। पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा एक सशक्त छापामारी टीम का और अनुसंधान टीम का गठन किया गया, जिसमें कि लगातार छापामारी की गई। कुछ राज्य के अंदर भी छापामारी हुई और राज्य के बाहर भी छापामारी की गई, जिसमें कि इस अपराध में मुख्य रूप से शामिल अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी की गई है। इसमें 3 लोगों की गिरफ्तारी अभी हुई है और अन्य अपराधकर्मी भी इसमें शामिल है, जो कि मारुति शोरूम में जिसमें फायरिंग की गई है उसमें शामिल अपराधकर्मियों की गिरफ्तारी अभी नहीं हो पाई है, लेकिन लगातार पुलिस लगी हुई है उसमें और वो जल्द ही हम लोग गिरफ्तार करेंगे। इसमें 2 अपराधकर्मी हैं, एक रजनीश राज और एक मुमताज सिद्दीकी, जो कि उनकी गिरफ्तारी ग्रेटर नोएडा से हुई है और एक कारू सिंह है, इसकी गिरफ्तारी बोकारो से ही हुई है। हाँ, इसमें कारू सिंह जो है वो बिहार का ही रहने वाला है, लेकिन इसका बिहार और झारखंड मिला के अब तक हम लोगों को 17 कांड में आपराधिक इतिहास प्राप्त हुआ है। और रजनीश राज है, ये चीराचास में रहने वाला लड़का है, जो कि इसके अभी तक 4 अपराध का भी हम लोग को मिला है, जिसमें कि 2 अपराध पहले किया है और 2 अभी वर्तमान में जिसमें शामिल में गिरफ्तार हुआ है वो है। एक मुमताज सिद्दीकी है जो सेक्टर 12 थाना कांड संख्या 32-22 ही इसमें शामिल है, जो कि इसका प्रथम कांड में भी इसका अपराध मिला है। हाँ, इसके रजनीश के पिताजी झारखंड पुलिस में ही कार्यरत हैं। बोकारो स्टील प्लांट के एस पॉन्ड का तटबंध शनिवार की सुबह टूट गया था। घटना के बाद महुआर मौजा के रावतडी गांव में पानी भर गया था और ग्रामीण के अनुसार वे किसी तरह बचते बचाते अपने परिवार मवेशियों को साथ लेकर किसी ऊंची स्थान में शरण ले ली। इस घटना के बाद इलाके में स्थिति का जायजा लेने जमशेदपुर पूर्वी विधायक सरयू राय रविवार को बोकारो पहुंचे। सरयू राय ने घटना पर चिंता जताते हुए कई सवाल खड़े किए और बोकारो स्टील द्वारा प्रभावित को मुआवजा देने की मांग कही।
कहीं ना कहीं लगता ऐसा है कि बोकारो स्टील बहुत ज़्यादा नेग्लिजेंट है इसके प्रति, और बर्बादी जो गांव की हो रही है ये तो सीधे बर्बादी हुई उस गांव में। उसके फोटोग्राफ्स हैं, वहाँ क्या हुआ है, प्रशासन के लोग हैं, सब लोग देखेंगे। ये पूरा उनको 100% मुआवजा देना पड़ेगा। मुआवजा के अलावा उनको सेटलमेंट का प्लान बनाना पड़ेगा इनको। ये प्लान नहीं बनाएंगे तो हम लोग एनजीटी में जाएंगे और एनजीटी से इनके ऊपर दबाव डाल के या तो फाइन कराएंगे या प्रोग्राम बनाएंगे। गुरु गोविंद सिंह एजुकेशनल सोसाइटी एंड टेक्निकल कैंपस ने सोमवार को गुरुदेव रविंद्र टैगोर की 162वीं जयंती मनाई। इस मौके पर गुरुदेव की शिक्षा की संबंधित दर्शन पर चर्चा भी की। बोकारो के लकड़ाखंदा कॉलोनी में एमजीएम स्कूल बलवारी में सोमवार को फ्री मोबाइल मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया। सेल के CSR के तहत वहां के छात्र छात्राओं के लिए आयोजित इस कैंप में क्लास 1 से 6 तक के बच्चों का स्वास्थ्य जांच किया गया। आपको बता दें कि इस स्कूल में बच्चों का एमजीएम स्कूल के द्वारा फ्री शिक्षा दी जाती है और इस मेडिकल कैंप का नाम इस्पात संजीवनी के नाम से भी जाना जाता है। इस मौके पर एमजीएम स्कूल के फादर रेजी सी वर्गीस ने बच्चों को स्वच्छ और स्वस्थ रहने की सलाह दी। उसका स्वास्थ्य चेकअप करते हैं। स्वास्थ्य चेकअप में हम लोग उसका हाइट, वेट, टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर, सबसे ज़्यादा जो हम लोग यहाँ पर असली देते हैं वो है अवेयरनेस। बच्चों को हम लोग हेल्थ के बारे में जानकारी देते हैं ताकि वो सब लोगों को बता सके, अपने भी उसको उस पर अमल कर सके। हाइजीन के बारे में बताए हैं, पर्सनल हाइजीन, अपना जो फैमिली हाइजीन। प्राइमरी हेल्थ केयर से रिलेटेड जितने भी डिजीज़ हैं सबको वो लोग टैकल करते हैं और सेटिस्फैक्शन लेवल हम लोग गांव में बीच बीच में, अभी जैसे हमने तांतरी में, जैना में, ये आपका उत्तरी क्षेत्र में भी सिबुटाण वगैरह में हम लोगों ने जा कर देखा है और फर्स्ट हैंड जो हमारा इंटरेक्शन है वहाँ के विलेजर से सेटिस्फैक्शन लेवल बहुत हाई है। हमारे डॉक्टर बहुत डेडिकेटेड हैं, टीम डेडिकेटेड है और इसी कारण से इस साल सिर्फ 1 साल में उन्होंने 1 लाख से ज़्यादा पेशेंट को उन्होंने अभी तक ट्रीटमेंट कर चुके हैं। अब जान लेते हैं बोकारो जिले का तापमान। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आप अपने आसपास की घटनाएं और समस्या को हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9334210302। इसी तरह बोकारो की तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल बोकारो टाइम्स को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे बोकारो दिन भर में सोमवार से शुक्रवार। तब तक के लिए नमस्कार। बने रहें thetimes media.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।